औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का। मुल्क के अंदर हमारे क्या हालात हैं और मुल्क से बाहर और ट्रांजिट में, इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि हमारे माशी हालात किस तरफ हैं, आज से 6-8 महीने पहले किधर थे, अब हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी हुकूमत की बाजमात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो किस चीज़ पे हुई है और अपोजिशन यानी पीटीआई इमरान खान का क्या बयानिया है इस सिलसिले में, कब से वो चीखो पुकार कर रहे हैं और वो हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे हम। नाजरीन, शुरू करते हैं जो इंटरनल हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन हो चुकी हुई है। जैसा कि आपको इल्म होगा कि हमारे केपी के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कंबाइंड जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके फंड्स को रिलीज़ किया जाए। नाजरीन, इससे पहले भी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने गैर ज़रूरी शोर किया था कि जी ये देख लें, पीटीआई की हुकूमत केपी की दिवालिया हो गई है। उन हजरात की इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूँगा, दिवालिया किसकी वजह से हो रहा था। हमारा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। कलेक्शंस कोई इस्लामाबाद में बैठ के नहीं हो रहे, कलेक्शंस ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही हैं, लेकिन वो इदारा जिसके पास वो कलेक्शंस जा रही हैं वो आपका मरकज़ी इदारा है जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा है और वो जितनी कलेक्शन हो रही है वो सारी एफपीआर वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आपकी जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस, फेडरल मिनिस्ट्री है, वो सारे जितने भी महसूलात इकट्ठे होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं और उसके बाद फिर एक एनएफसी वर्ड होता है या और तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए वो वही रकम जो उन सूबों से इकट्ठी होती है उसका कुछ हिस्सा सूबों को वापस किया जाता है ताकि वो सूबे अपनी गुजर बसर करें, अपने जो मुख्तलिफ उनके महकमे इदारे हैं उनकी तनख्वाहें डिस्पर्स ऑफ करें। उसमें ज़िला की इंतज़ामिया आ जाती है, उसमें आपके प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का है और बाकी बेशुमार इदारे हैं इस तरह के जिनको वो सारी तनख्वाहें जाती हैं। उनके जो अखराजात होते हैं रोज़मर्रा के वो सारे उन पैसों से वो दिए जाते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होता है सूबों से और वापस रिटर्न करती है 18वीं तरमीम के अंडर, या 18वीं तरमीम से पहले भी एक सिस्टम था जो कि थोड़ा कम था, ज़्यादा था, तो वो उनको वापस जाते हैं। अब पोजीशन यही है कि अब भी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है, हमने सुना है, उसमें यही उन्होंने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट से कि इस हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं और वो कह रहे थे कि 8 महीनों से सूबों को उनका हिस्सा नहीं मिला। और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी मुतालबा किया है फेडरल गवर्नमेंट से कि एनएफसी अवार्ड का जल्द अजरा किया जाए, उसके तहत जो उनका हिस्सा बनता है जल्द उनको दिया जाए। सिंध को पैसे मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो हुकूमत को पता होगा और सिंध वालों को पता होगा उनकी खामोशी क्यों है। लेकिन ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, इनको बदनाम करने के लिए, इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि इनके खिलाफ लोग इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और इनके खिलाफ उठ खड़े हो। यकीनन ये पाकिस्तान के एंटिटीज़ हैं, इनका ख्याल कौमी हुकूमत को करना चाहिए, जो आइन और कानून के तहत उनका हिस्सा बनता है उनका हिस्सा उनको देना चाहिए, जो कि नहीं दिया पिछले 8 महीनों से। मसलन अगर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को ले लें, उसके हिस्से में 40 अरब डिक्लेयर्ड थे,
जिसको इस हुकूमत ने कम करके 25 अरब तक लेके आई, और फिर 25 अरब भी नहीं दिए, और उसमें 2.5 या 3 बिलियन अभी तक दिए इन्होंने पिछले 8 महीनों में। तो बताएं 40 अरब के बजाय 2.5-3 मिलियन अगर किसी ने दिए हैं, ये ज़कात समझ के दिए हैं इन्होंने, ये तो ज़कात भी नहीं बनती। तो फेडरल गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक ज़कात के पैसे भी नहीं दिए, ज़कात के बराबर पैसे भी नहीं दिए, तो वो हुकूमत कैसे चलेगी? जबकि वसूलियां आप कर रहे हैं, उधर से आप बड़े सीना तान के कहते हैं जी हमने पहले से ज़्यादा वसूलियां कर ली हैं। वो सिस्टम पिछली गवर्नमेंट एक बना गई थी, उस सिस्टम के तहत आप वसूलियां कर रहे हैं। अब आप आ गए हैं इस सिस्टम को ख़राब करने के लिए। वो यकीनन करेंगे अपनी लूट मार के लिए, उन पैसों को खुद बुद करने के लिए, लेकिन वो बात की बात है। तो उस सिस्टम के तहत आपकी वसूलियां तो हो रही हैं, लेकिन उस सिस्टम के तहत आप सूबों को कुछ नहीं दे रहे। आपने ज़कात के बराबर भी उन लोगों को, उन सूबों को, उन एंटिटीज़ को पैसे नहीं दिए, तो वो किधर जाएंगे? और फिर आपके वो नाम निहाद जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो यही बात करेंगे जी पंजाब की उम्मत दिवालिया हो गई है, केपी की दिवालिया हो गया, आज़ाद कश्मीर दिवालिया हो गया, गिलगित बल्तिस्तान दिवालिया हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पैसे देने हैं आइन और कानून के तहत, जो वसूलियाँ वहाँ से हुई हैं, वो इन्होंने अभी तक नहीं दिए। उनमें पहले तो इन्होंने कट लगाई है, उस कट के बाद फिर उस कट तक भी नहीं पहुँचे, बहुत कम पैसे उनको दिए हैं। ये सूरत हाल है जी आपके इन जो सूबों की है, जिनको एक बेअंतहा पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट अपनी चलाने के लिए, मुख्तलिफ इदारों को चलाने के लिए। तो इनकी ये पोजीशन आ गई है। अब उन्होंने वार्न कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट को कि हम एहतजाज करने इस्लामाबाद आएंगे। तो क्या आप क्या सोचते हैं इस पर? अगर वो वाकई आ जाते हैं, उनको ये पैसा नहीं देते, जो पता नहीं है या नहीं है, इनके पास शायद पैसा नहीं है, सागदार साहब भी ये कह रहे हैं जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, इकट्ठे तो हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं? तो आ जाते हैं तो क्या होगा? किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करेंगे? क्या इनका हक नहीं है, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं है आइन कानून के तहत उन इदारों को, उन सूबों को, उनको ये पैसे दे दें जो कि नहीं दे रहे? दे देने चाहिए। और अगर बाहर की सूरत हाल को देखा जाए तो उसमें दिसंबर में जो फंड्स ट्रांसफ़र होने थे, ये अलबत्ता पाकिस्तानी रुपए में नहीं है, डॉलर्स में। आपकी जो दुनिया भर में जितनी भी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उनके भी अपने अखराजात हैं। जो दिसंबर के फंड्स को स्टेट बैंक ने रिलीज़ करना था, फंड्स को देना था उन एम्बेसीज को, हाई कमीशंस को, वो अभी तक वो फंड्स रिलीज़ करने में नाकाम हुए। नाजरीन, आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो महीना ख़त्म होने से पहले रिलीज़ हो जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, ताकि महीना ख़त्म होने से पहले जिन लोगों की सैलरीज हैं उनको सैलरीज मिल जाएं, और जिस तरह के उनके यूटिलिटी बिल्स हैं या फ्यूल के खर्चे हैं, जो मंथली ज़ाहिर बात है किसी पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ियों में, तो उस हिसाब से जैसे जैसे उनकी डेट्स हैं, जो भी शेड्यूल है, उसके हिसाब से उनकी पेमेंट्स हो जाती हैं, तनख्वाहें मिल जाती हैं लोगों को। लेकिन आज दिसंबर जो है वो आध में पहुंच चुका है, अभी तक इनके फंड्स रिलीज़ नहीं हुए। और अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चढ़ दौड़ी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, और शो खपरोला उन्होंने डाल दी है कि ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये हालात क्या हो सकते हैं पूरी दुनिया में। जब आपकी एम्बेसी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग वहाँ पे हायर किए गए, हर एम्बेसी में हैं मुख्तलिफ मुलाजमीन जो पाकिस्तानी नहीं हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो नेशनल्स हैं, उनको हायर किया गया है और वो सालों से काम कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी बड़ी एम्बेसी भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मुलाजमीन भी हैं। जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, चलें इस महीने शायद उन्होंने कुछ रखा होगा, इधर उधर से पकड़ के उनको तनख्वाहें भी शायद दे दी होगी, अगले महीने क्या करेंगे आप किधर जाएंगे? तो पूरी दुनिया में आपकी बदनामी नहीं होगी, वो लोग बैठे रहेंगे, आपके ये अखबारों में लग जाएंगे कि पाकिस्तानी जो मुलाजमीन हैं एम्बेसी के, अमेरिकन एम्बेसी के, कनाडियन एम्बेसी के, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के, यूके, फ्रांस, इन एम्बेसीज के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं अदा की गई। आपके जो फ्यूल के बिल्स हैं वो शायद एक आधा महीना जो है वो इंतज़ार कर लेंगे, वो बिजनेस में आ जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। आपके यूटिलिटी बिल्स में तो वो गुंजाइश नहीं होती। यहाँ भी आपको पता है पाकिस्तान में भी गैस की अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं
तो आपके मीटर कटने पे आ जाते हैं, बिजली की पेमेंट नहीं करते हैं तो मीटर कटने पे आ जाते हैं। इसी तरह के बाकी आपके जो टेलीफोन के अखराजात हैं या दूसरी इस तरह की कंपनियों के जो अखराजात होंगे तो वो तो इंतज़ार नहीं करती, वो ज़्यादा डिले नहीं होता उसमें। तो आपके पूरी दुनिया में पूरे जो एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, वो किस किस की मिन्नत तरला करते रहेंगे जी हम इस महीने बिल नहीं पे करेंगे, अगले महीने कर देंगे। तो ये आपके हालात हैं, आप दुनिया में होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। आपने फंड्स ही नहीं भेजे जो आपने भेजने थे। तो ये इस महीने की बात कर लो, अगले महीने का क्या हाल होगा। और उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजमात हो रही है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल दीवानिया नहीं होने जा रहा। भाई अगर नहीं होने जा रहा तो आपने फंड्स क्यों नहीं रिलीज़ किए? आपने सूबों को उनका हक क्यों नहीं अदा किया कि आज उनकी ये हालत है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़नी पड़ रही है और वो एहतजाज पे तुले हुए हैं कि हम एहतजाज करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। किधर कर रहे हैं आप इन पैसों को? आपकी जो लूट मूट जो पिछले कई दहाइयों से भी आप करते हैं, उसके लिए आप डॉलर को साइड पे भी कर रहे हैं, वो लूट मार जारी है। बल्कि आप टीटी का बादशाह भी वापस आ चुका है, अब बेहतर तरीके से काम करेगा उस लूट मार का। और आप अपना वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान भाड़ में जाए, जिधर मर्जी आ जाए, आपको परवाह ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, क्या आपने कोई इंडिकेटर्स वहाँ पे बताएं? इस अवाम को इंडिकेटर्स बताएं कि आप किस शोबे में, किस डिपार्टमेंट में आप जीडीपी में बेहतर हुए हैं, आपने डॉलर को बेहतर कर लिया है, आपने चीज़ों की कीमतें कम कर दी हुई हैं, आपने डॉलर की कीमत को, डॉलर को कंट्रोल कर लिया हुआ है, आपने क्रॉप्स में क्या किया है, आपकी एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है, आपकी रेमिटेंस का क्या हाल है। क्या किसी एक शोबे में भी आपने अपनी इंडिकेशन दी है कि आप इस शोबे में आज से 8 महीने पहले जो पोजीशन थी उससे बेहतर हो गए? कोई ग्राफ, कोई प्रेजेंटेशन आपने दी है? बजमात इन वजीरों की बकबक जो है वो तो होती रहती है, वो करते रहें आप। मसला आपका वो उस घड़ी पे आ जाता है। घड़ी मसला नहीं है इस कौम का। और आपका सारा मीडिया, सारे मीडिया को भी आपने उस घड़ी के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी उसके पीछे लगाया हुआ है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से आप नायल करवाएं, उससे जान छुड़ाएं। क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या घड़ी एक मसला रह गया है? आप अपनी चीज़, अपनी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, कोई चीज़ बताएं कि आपके कौन से इशारे जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप कहते हैं जी कि आपने अपनी सियासत को धो पे लगाया है इस मुल्क की मैशत को बचाने के लिए। तो बताएं 8 महीनों में आप कहां बेहतर हुए हैं? आपके एदादो शुमार कहां बेहतर हुए हैं? आप बेहतरी की तरफ कहां पे आए हैं? ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और इमरान खान तो इस रिजीम चेंज होने से पहले भी वो बता रहा है कि उसने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर था किसके पास भेजा था, और वहां पे जाके उसने क्या कहा था कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, इस चीज़ को ना होने दें, इस चीज़ को बचाएं, रिजीम चेंज ना होने दें। वो उस वक्त से चीख रहा है, 8 महीने हो गए चीख चीख के वो थक गया हुआ है, और आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। या तो अगर आप किसी साइड पे बेहतर हो रहे होते, हाँ बेहतरी हुई है, आपने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, वो आपकी मौजें लगी हुई हैं। जो चोर लुटेरे जो कई दहाइयों से कर रहे थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनकी दौलत जायदाद और वो देखें तरक्कियाँ वो कहाँ पहुँच गई हैं, वो तरक्कियाँ हुई हैं। बाकी आपने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रेशराइज करने से पहले जो असल रूट काज है उसकी तरफ जाएं, और वो एक ही है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि इस मुल्क से अनसर्टेनिटी ख़त्म हो और आपके दोस्त ममालिक आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। IMF आपके साथ चले, और आपने जो LCs पिछले 4 महीनों से बंद की हुई हैं, वो आपके पास डॉलर होगा तो आप खोलेंगे ना। आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।